विराग दुबे, अभिषेक दुबे, दो दुबे, दुबे स्क्वायर। मैं देख सकते हैं टूरिस्ट बस है ये, श्रीलंका और कई देशों से पर डे 1 या 2 बस आती रहती है। और का बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको बनाया गया है, ये कहने का मतलब है मेन बात। तो जब बाढ़ आती है तो इसके ऊपर पानी नहीं जा पाता, चाहे जितनी बाढ़ आ जाए। चूड़ी, इसको चूड़ी बोलते हैं। ये इसके उंगली पड़ जाए तो काट देगी, यानी जो इसके निकल आएगा। गाँव की भाषा में चूड़ी कहा जाता है। लोग खड़े हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम सबसे इंटैक्ट बिल्डिंग की बात करें तो यही वो बिल्डिंग है जो सबसे इंटैक्ट है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कौशाम्बी दर्शन सीरीज की जो श्रृंखला है वो लगातार चलती रहेगी। महाकुंभ बहुत सारे लोग दर्शन करने आए। सवाल यही था कि कौशाम्बी बगल में ही है, क्या कौशाम्बी में भी कुछ फेमस प्लेसेस हैं? तो मैंने पहले भी आपको शक्तिपीठ के बारे में बताया था, मैंने आपको जो अशोक स्तंभ है इसके बारे में बताया और कंबोडियन बुद्ध टेम्पल के बारे में बताया। लेकिन अब हम जिस जगह पर लेकर आए हैं, इस जगह का इतिहास से एक विशेष जुड़ाव है, क्योंकि राजा परीक्षित, राजा उदयन और भी कई राजा हैं जिनसे इस जगह को जोड़कर देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर जो अगर हम स्पष्ट जानकारी की बात करें तो अलग अलग जो लेख हैं, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग कालखंडों का जिक्र हुआ है। लेकिन आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस जगह की सत्यता को काफ़ी क्लियर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं इस जगह के बारे में। तो हमारे साथ भाई है हमारे। भैया पहले नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक दुबे है। विराग दुबे, अभिषेक दुबे, दो दुबे, दुबे स्क्वायर। मैं कौशाम्बी, यही मेरा गाँव है, यहीं रहता हूँ मैं। और यहाँ किला के बारे में बता दूँ तो ये कौशाम्बी यमुना तट के किनारे पड़ता है। कई वर्षों से इसको कहा जाता है ग्रामीण लोगों से कि ये खुदाई में निकला है। पहले जो राजा थे वो तहस नहस कर दिए थे आक्रमण के द्वारा, फिर ये खुदाई हुआ, फिर निकला है। और यहाँ बुद्ध नगरी मानी जाती है। आप देख सकते हैं टूरिस्ट बस है ये, श्रीलंका और कई देशों से पर डे 1 या 2 बस आती रहती है। और अधिक जानकारी के लिए अभी आपसे संपर्क करते हैं। देखिए, अब जहाँ तक बात रही इस जगह की, तो इस जगह को बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं क्या ये वाकई कोई किला था। देखिए, इस जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, यानी कि ये अवशेष हैं जो खुदाई में मिले हैं। अब राजा परीक्षित से लेकर राजा उदयन तक से इसका संबंध बताया जा रहा है। ये मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से इस किले की शुरुआत है। अब अगर मैंने अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स को विजिट किया है, मेरा ये अनुमान है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये किले के शुरुआती स्ट्रक्चर, जो पहले आप दीवार कह सकते हैं, वॉच के लिए होती थी देखने के लिए, तो ये उससे कहीं ना कहीं आपको मिलते जुलते दिखाई पड़ेंगे। अब आइए आपको बाकी का किला भी दिखाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि अनावश्यक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए। तो यहाँ पर अब आप जो देख सकते हैं ये अवशेष मात्र हैं। और मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ा था, कई प्रोफेसर्स के आर्टिकल में पढ़ा था कि ये जो शुरुआती आप देख रहे हैं ये किले की शुरुआत थी, यानी दीवार थी। यहाँ पर कहा जाता है कि सेना के जो जवान होते थे, उस समय सैनिक होते थे, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी और वो आसपास के इलाके पर नज़र रखते थे। अब अगर आप इसको दीवार भी मान के चलें तो आप यहाँ पर देखिए कि ये कितना चौड़ा है। तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 फीट चौड़ा जो आपको दीवार का स्थान है वो देखने को मिल रहा है। अब मेरा अनुमान ये कहता है कि ये बीच में गलियारा रहा होगा, क्योंकि खुदाई में अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पत्थर तो है लेकिन एक रास्ता जैसा दिख रहा है। तो हो सकता है कि 2 दीवारों के बीच में से आने जाने का जो रास्ता रहा हो, ये भी किले के बीच में हमें देखने को उस समय मिलता रहा हो। हालांकि ये खंडित है। कहा यह भी जाता है आर्टिकल्स में कि जहाँ तक आप उपजाऊ ज़मीन देख पा रहे हैं, ये सब एक समय किले का ही हिस्सा था, लेकिन अपभ्रंश हुआ है, कुछ ढहा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ रिमेन्स ही मिले हैं। तो सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किला कितना बड़ा रहा होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौशाम्बी से बौद्ध धर्म की धरोहर नहीं है, बल्कि यहाँ पर अलग अलग कालखंडों में जो अलग अलग राजा हुए हैं उनके इतिहास भी यहाँ पर समाहित है। देखिए, मैंने जो बताया वो मेरा पर्सपेक्टिव था, और मैंने जो अभी तक जानकारी दी वो सिर्फ आर्टिकल के हवाले से थी। लेकिन यहाँ पे गांव में भी कुछ दंत कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि यहाँ पर जज मत करिएगा इन्फॉर्मेशन के थ्रू, हम सिर्फ आपको वही बताने वाले हैं जो हमने सुना है और जो गांव के लोग बताते हैं। तो अब शेख भैया हैं जो हमें बताएंगे कि गांव के लोग इस जगह को लेकर क्या मानते हैं और उनका क्या मानना है इस जगह को लेकर। आइए उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो भैया बताइए। जो देखिए, हमारे गाँव के लोग ये कहते हैं कि इस जो किला है, इस किला का नाम गुरगुज किला है। और गुरगुज किला के नाम ये पर्सनल उदयन किला प्रसिद्ध है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये वहाँ से एंट्री गेट होता था। विराग भी जूम करके आप दिखा दीजिएगा बाद में। वहाँ से एंट्री गेट होता था और इस समय जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ राजा का सिंहासन, उदयन जो थे राजा, उनका सिंहासन था। और यहाँ वो बैठते थे और अपना जो सभा थी उनका प्रस्ताव लेते थे, उनसे बातें करते थे, जो प्रजा की समस्या थी उनका निवारण करते थे। यहाँ ये कहा जाता है हमारे गांव के लोगों से। और आइए आपको आगे किला दिखाते हैं, जो गुरगुज क्यों कहा जाता है उसको भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। खोशम गाँव है और इसमें इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। और हमारे गाँव ये बड़ा गढ़वा है, और बड़ा गढ़वा, छोटा गढ़वा, यमुना नदी किनारे ही ये तीनों चारों गाँव बसे हुए हैं। और आगे पुल का निर्माण भी चल रहा है, जो कि 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। आइए आगे आपको दिखाते हैं।
देखिए ये बेनिफिट होता है, हम जो पढ़ के आए वो सिर्फ कागजी था, वो सिर्फ आर्टिकल के हवाले से था, लेकिन जब यहाँ के आप लोकल निवासियों से बात करेंगे ना तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी जो शायद आपको आर्टिकल्स में नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए आर्टिकल जो लिखा जाता है ना वो भी सोर्सेस के थ्रू लिखा जाता है, पढ़ाई लिखाई के थ्रू लिखा जाता है, लेकिन लोकल जगह की जितनी जानकारी लोकल्स को हो सकती है उस जगह के बारे में वो हमें नहीं हो सकती है। तो ये एक बेनिफिट है आज अभिषेक भैया के होने का। तो अभी अभिषेक भैया ने जिस कुआं के बारे में बताया था हम लोग वहीं पे हैं। तो भैया इस कुएं के बारे में क्या बोल रहे थे? कुआं के आकार का दिखने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता नहीं ये कुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नाम है गुरगुज किला वो इसी आकृति की वजह से इस जगह का नाम गुरगुज पड़ा है। जो हमारे दादाजी लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो बताते हैं गुरगुज किला इस जगह का नाम क्यों पड़ा। तो ये जो दिखा भैया आप दूर से थोड़ा इसका स्ट्रक्चर दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। आप दूर से देखेंगे तो ये लगेगा एक कुआं ही है, लेकिन ये कुआं नहीं, कुछ और है। उसकी जानकारी अब हमें नहीं है, बाद में ऐड कर दी जाएगी। लेकिन गुरगुज इसी की वजह से कहा जाता है इस किले का। और किला आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जो यात्री है पर डे 1-2 बस आती रहती है। ये बस श्रीलंका से आती है भ्रमण करते हुए। जितने भी बौद्ध नगरी है, बौद्ध शहर है, जहाँ जहाँ बुद्ध जी की प्रतिमा लगी है, ये सब वहीं जाते हैं और वही रास्ते। भाई तुमने केकड़ा पकड़ा हुआ है क्या? कौशाम्बी भी आते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं। अच्छा अभी मैं जब आ रहा था आपने 1978 वाली कुछ घटना के बारे में बताया। मैंने बताया कि ये जो यमुना नदी जब बढ़ती है तो यही प्रमाण है। यमुना नदी यहाँ जो है भैया ये है, ये पूरा बराबर रहता है, पूरा बराबर पानी इसके ऊपर रहता है। लेकिन सन 1978 में पहली बार ऊपर गया था पानी, मतलब किला के ऊपर गया था। उसके बाद जो है अभी 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें भी मतलब ये पुल, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये नदी क्रॉस नहीं हो पाती है। कारण ये है, इसलिए इसका बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको बनाया गया है, ये कहने का मतलब है मेन बात। तो जब बाढ़ आती है तो इसके ऊपर पानी नहीं जा पाता, चाहे जितनी बाढ़ आ जाए। लास्ट बार 1978 में गई, तो उसके बाद नहीं गई कभी, आज तक का रिकॉर्ड है। जब अभी अभिषेक भैया ने बाढ़ के बारे में बताया तो आप लोग जरा भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कोई छोटी जगह नहीं है। वो देख लीजिए कम से कम 50-56 फीट गहरा है नीचे, और ऊंचाई आप देख लीजिए किले की। यानी इतने ऊंचे पे अगर यमुना जी हैं तो आप मान के चलिए उधर तरह तो तकरीबन 1 किलोमीटर पानी के पूरे चपेट में इलाका आ जाता है यमुना जी के। यमुना नदी है ना ये? हाँ ये यमुना नदी है। यही यमुना जी आपको आगे राजापुर में मिलेंगी, जहाँ पर हनुमान मंदिर है। अब भाई एक और चीज़ दिखाते, भाई कहाँ गया केकड़ा? लो भैया, अरे नहीं यार, मैंने जिंदगी में खाली केकड़ा भाई नेशनल जियोग्राफिक में देखा था, आज पहली बार केकड़ा। काट लेगा। अच्छा इसका दांत बड़ा खतरनाक होता है ना? स्ट्रक्चर ये जो है, ये इसका क्या बोलते हैं, तो बक्कल दांत, कांटा क्या बोलते हैं इसको? कांटा ना, चूड़ी इसको चूड़ी बोलते हैं। ये इसके उंगली पड़ जाए तो काट देगी, यानी जो इसके जौ है उसको गांव की भाषा में चूड़ी कहा जाता है। वो ये देख लिया, अगर ये पकड़ेगा तो पूरा खत्म कर देगा उंगली काट के। यहाँ पे घाटों का नाम भी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो घाट अभी हम लोग आ गए हैं, तो इस घाट को इस किले के नाम पर ही कह दिया गया, या तो इसको गुरगुज घाट कह देते हैं, और जो बाहरी लोग आते हैं वो किनारा ही कहते हैं, या फिर उदयन के किनारे कहते हैं। और यहाँ पे घाटों का नाम उस हिसाब से रखा जाता है, जैसे जिस कस्बे में हम गए, वहाँ कोई वृक्ष है पुराना, तो उस वृक्ष के नाम से उस घाट का नाम रख दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक पीपल का पेड़ है और बरगद का पेड़ है। वहाँ पे बरगद घाट उस जगह कहा जाता है जहाँ पे मेरा घर भी है। और ऐसे ही तमाम घाट हैं, हर घाटों का अलग अलग नाम है। यहाँ से लेके बहुत दूर तक, और पभोसा लास्ट है, वहाँ पभोसा दिखता है। उसके बाद आप नहीं देख सकते एक भी घाट, ऐसा है, दूर है वो पहाड़। हाँ, वो दिख गया प्रभासगिरी। यानी प्रभासगिरी पर्वत यहाँ से विजिबल भी है, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई किलोमीटर की दूरी पर है वो। प्रभासगिरी ऑलरेडी हम लोगों ने अपने ब्लॉग में दिखा दिया है आपको, रोहितगिरी और प्रभासगिरी 2 पर्वत। और अब हम आ गए हैं यमुना जी के एकदम किनारे। और यहाँ पे ज़्यादा नहाने धोने के ना वजह से ये काई लग जाती है। यहाँ पे ना कोई कपड़ा डालते धोते हैं, ना कोई नहाते हैं, इसलिए ये काई लग गई है। जहाँ पे ज़्यादा वर्क होता है, जहाँ पे नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, या फिर नाव वाव नहीं खड़ी होती, वहाँ पे एकदम पानी साफ रहता है। आप आगे देखेंगे तो एकदम क्लियर घाट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे काई लग चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा आते जाते नहीं है। अच्छा, मैंने एक दंत कथा सुनी है, अब पता नहीं सच है कि नहीं, अभिषेक भैया बता पाएंगे। आदमी कहता है कि गंगा जी के मुकाबले यमुना जी ज़्यादा गहरी होती हैं, सच है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं, गंगा जी का जो बहाव होता है वो बहुत स्पीड में होता है, और यमुना नदी भी बहाव है लेकिन स्थिर है। यहाँ पे जो तैरना जानता है उसके लिए गहराई कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखता, और जो तैरना नहीं जानता है भैया वो अपने से मुड़ के ऊपर भी नहीं जा सकता। बात ये है, हमने नापी तो है नहीं, ना गंगा नदी और न यमुना नदी, हम माता जी हैं,
लेकिन गहराई के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि गहराई नापी नहीं। क्योंकि मैंने कई बार सुना दंत कथाओं में, मैं राजापुर में शूट कर रहा था उस समय एक बाबा बता रहे थे कि ये फर्क होता है दोनों नदी में, कि गंगा नदी उथली होती है लेकिन बहाव तेज होता है, यमुना नदी गहरी होती है लेकिन स्थिर होती है। जी कहा यमुना नदी गहरी तो है, गहरी काफी गहरी है, लेकिन कितनी गहरी है इसका अनुमान हमें नहीं है। अच्छा अभिषेक भैया अभी बता रहे थे 1978 की बाढ़ के बारे में, 2013 की बाढ़ के बारे में, उस समय थोड़ा पर्सपेक्टिव दिखाना थोड़ा मुश्किल था। इस समय हम लोग एकदम घाट के किनारे खड़े हैं और जहाँ तक भैया ने बताया था वो ऊपर किला है, वहाँ तक जो कुआं है वो कुआं आप देख पा रहे हैं सामने, उसके ऊपर तक पानी गया था। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से तकरीबन वो 40-45 फीट ऊपर है। अगर 40-45 फीट ऊपर पानी वहाँ पे पहुँचा था तो फिर वहाँ पे तो अंदाजन है कि तकरीबन 1 किलोमीटर का इलाका तो पूरा बह गया होगा। 1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भैया बता रहे हैं, चलो 3 किलोमीटर मान लेते हैं, वो इलाका पूरा पानी में समा गया होगा। तो भाई जब बरसात के मौसम में नदियों का रौद्र रूप होता है तो निसंदेह वो हर जगह दिखता है। आराम से नहीं प्रिंस कभी इनके लाए पड़े पीछे से। तो इस समय हम लोग खड़े हैं उदयन फोर्ट के दूसरे हिस्से में और ये हिस्सा जो है ये एकदम रिवर फ्रंट के सामने है, पीछे यमुना जी है, इधर हम लोग खड़े हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम सबसे इंटैक्ट बिल्डिंग की बात करें तो यही वो बिल्डिंग है जो सबसे इंटैक्ट है। अब अभिषेक भैया से बात हो रही थी कि ये जो नीचे छोटे छोटे छेद हैं ये क्या है? गेट रूमा बना है। तो मैं आपको बता दूं किले में जो भी हिस्सा नदी के साइड होता था तो वहाँ पे वॉच टावर बनाए जाते थे। वहाँ पे जो सेना के जवान होते थे, सैनिक होते थे, उनका एक ही काम होता था कि आसपास के इलाकों पर नज़र रखना। तो जैसा इसका स्ट्रक्चर है उसको देख के यही लगता है कि ये वॉच टावर रहा होगा जहाँ पर सेना के जवान रुकते रहे होंगे। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर जो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जगह है वो भी प्रॉपर दी गई है। मैं यहाँ पर अंदाज़न बता रहा हूँ, हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से यही है कि ये एक वॉच टावर हो सकता है। इधर भी है और इधर भी है।